नमस्कार मैं नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, जहाँ पर आज हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक, साथ ही एमएलए भी है और उनके साथ में नगर पालिका के कमिश्नर राधा विनोद शर्मा भी मौजूद थे। आज जो है मीरा भाईंदर की जो विकास को लेकर बात की गई है। एक तरफ है जो एमएमआरडीए की तरफ जो मेट्रो बन रहा है उसके विषय में बात की, और दूसरी जो है एक नई प्रोजेक्ट की लाने की बात की है, जो है पॉट टैक्सी, जो कि 8 से 16 लोगों को जो है वो कैरी कर एक दूसरी जगह पर पहुंचाएगा। ये जो रहेगा 5 किलोमीटर के दायरे की एक बात बताई गई है कि जो भी एक उनका जो फेयर होगा ये 30 रुपए के हिसाब से होगा। और ये जो है 12 प्रभाग क्रमांक 12, प्रभाग क्रमांक 13 और प्रभाग क्रमांक 18, ये जो है जहाँ पर बड़े जो एरिया है, जहाँ पर जगह है, वहां पर ये बनाने की पहली बात की है। और साथ ही में ये जो है जेपी इंफ्रा से लेकर जो है गोल्डन एज तक इसे बनाने की बात की जा रही है। और इसी संदर्भ में हमने प्रताप सरनायक, जो हमारे परिवहन मंत्री है और एमएलए है, उनसे हमने इस विषय पर बात की है। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। तो मैं खुद जाके देख के भी आया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वहां पे जाने के बगैर हमको पता नहीं चलता है कि वो सही है गलत है। तो मैं खुद जाके देख लिया। उसका अभी अनावरण भी अभी नेक्स्ट मंथ ये लोग करेंगे, शायद प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे ओपनिंग करने के लिए। तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट जो देश के हित में हो, हमारे शहर के और राज्य के हित में हो, प्रोजेक्ट ले आना चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ कि ये अगर पॉट टैक्सी आएगी तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार दिख रहे हैं मेरे को। आपको बसेस बंद नहीं करनी पड़ेगी, हमारे नेताओं को डिपो में जाके बस बंद करने का ऐलान नहीं करना पड़ेगा, उनको रोकना नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें कम हो जाएगी, ताकि लोग बहुत टैक्सी ज्यादा सोचेगी कि इसमें जाना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट शहर के हित के लिए है और मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि 4 टर्म लोगों ने मुझे विधायक के रूप में चुन के दिया। अगर वो विधायक के रूप में मुझे चुन के नहीं देते तो मैं आज राज्य का मंत्री नहीं होता था। और अचानक ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री होने के हैसियत से मैंने उनको परमिशन दे दी है। और जल्दी से जल्दी मैं उनको भी बोलूंगा कि प्रोजेक्ट जैसे राज्य शासन के हमें अनुमति मिलती है, आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करके कंप्लीट कर दीजिए। ऐसा कीजिए ताकि वो पेड़ वहां से जाए। मैं उसको खुद आपको बोलूंगा कि ऐसे, और जो एरिया मैंने आपको दिया है वो एरिया में मेरे ख्याल से डिवाइडर में पेड़ नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि आपकी लाइन ऊपर रहेगी, जो हमारे शो के पेड़ है जो बीच में डिवाइडर के बीच में, वो उनको बचाना है। भले शो के पेड़ है मगर पर्यावरण का रक्षण करना भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो तो ठीक है, एक पेड़ तोड़ेंगे 10 लगाएंगे उधर, ठीक है। और उतना बड़ा होने के लिए वो 25 साल जाता है। नहीं, भागीदारी कुछ नहीं रहेगी, ये पीपीपी मॉडल रहेगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था और स्थानिक स्वराज्य संस्था की ओर से गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देगी, और गवर्नमेंट और इनका और स्थानिक स्वराज्य ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। मगर भागीदारी तो हमारी कुछ नहीं, हम जगह दे रहे खाली उनको, उनका कॉलम्स और सब करने के लिए। बाकी तो सब खर्चा भी उनका, नुकसान हो गया तो भी उनका, फायदा हो गया तो भी उनका। लँड पण नाही शेअरिंग, लँड फक्त आपण ते स्ट्रक्चर उभं करायला राईट ऑफ वे दे म्हणजे अशी एखादा भूखंड आपण त्यांना देत नाही। भूखंड त्यांना फक्त टेम्पररी काम होईपर्यंत। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है राधा विनोद जी, उनकी उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का निधि दिया था बांधकाम के लिए, और 900 करोड़ का निधि दिया था करीबन रास्तों के लिए। तो उसका काम कहाँ तक आया ये देखने के लिए, जैसे शिवसृष्टि का प्रकल्प है, घोड़बंदर खाड़ी किनारा है, शहर की अलग अलग शमशान भूमि है, बाला साहब ठाकरे कला दालन है, सूर्या का प्रकल्प है, मेट्रो का प्रकल्प है, साथ में हमारे सभी समाज भवन है, साथ में हमारा हिंदी भाषा भवन है, और प्रमोद महाजन कला दालन है। उसके साथ साथ शहर के विभिन्न भागों में जो कि निधि की उपलब्ध था हमारे पास थी, उसके माध्यम से जो काम चल रहा है उसका कमिश्नर साहब तो पीछे लगे ही है। और हम भी ऐसे उनको कहा है कि करीबन दिवाली के पहले इसका सब उद्घाटन और भूमि पूजन होना चाहिए। तो उसके तौर पे बहुत ही अच्छा काम सभी प्रकल्प का हमारे हो गया। बहुत सारे प्रकल्प जो है वो 80 से 90% हो गए, तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और लोगों को दिवाली का एक तोहफा हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को देने जा रहे हैं।
साथ ही में बहुत बड़ी खुशखबरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को मैं देना चाहता हूँ कि इसी जनता ने मुझे 4 बार विधायक के तौर पे चुन के दिया और फिर एक बार मैं राज्य का परिवहन मंत्री के रूप में आपके सामने हूँ। तो एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और मेरे शहरों के लिए कुछ करने की, और उस माध्यम से पॉट टैक्सी का प्रकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी जी बड़ौदा में कर रहे हैं, उसी तरह का प्रकल्प हम मीरा भाईंदर शहर और ठाणे में ले आ रहे हैं। ये प्रकल्प में करीबन 1,000 करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेज पे उनका इन्वेस्टमेंट होगा, जो पीपीपी मॉडल में किया जाएगा। राज्य शासन, केंद्र शासन या महानगर पालिका 1 रुपये भी खर्चा उसमें करेगी नहीं। पहले टप्पे पे प्रभाग क्रमांक 12, प्रभाग क्रमांक 13 और प्रभाग क्रमांक 18, ये जो बड़े रास्ते हैं इन परिसर में, क्योंकि 18 मीटर से बड़े रास्तों पर ही ये प्रकल्प लेके जाएंगे पॉट टैक्सी का। तो हमने ये एरिया में लेने का पहले टप्पा जो 14 किलोमीटर का है, वैसे तो उन्होंने सभी 33 किलोमीटर का किया, मगर 14 किलोमीटर का पहला टप्पा लेगा ताकि जेपी इंफ्रा से चालू होके गोल्डन नेस्ट में ये टप्पा आएगा और उसमें 14 किलोमीटर का ये पॉट टैक्सी का रूट बनेगा। 30 रुपया के हिसाब से इसका जो भी है टिकट होगा और उसके माध्यम से 30 साल तक इनको पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। 30 साल के बाद में वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन का हो जाएगा। इस मॉडल में हम ये प्रकल्प लेके जा रहे हैं और साथ ही में भविष्य में और भी अगर डेवलप करना है तो और भी प्रकल्प को ये हम आगे लेके जाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही सुनहरा मौका राज्य शासन के माध्यम से मैं ले आ रहा हूँ। उसका फायदा निश्चित रूप से जैसे मेट्रो का फायदा होगा, जैसे लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का फायदा हो रहा है, जैसे बाला साहब ठाकरे कला दालन का फायदा लोगों को हो रहा है, उसी तरह से ही है पॉट टैक्सी का फायदा मीरा भाईंदर शहर के लोगों को होता है। सर, शहर के नागरिकों को क्या मैसेज देना मैं चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं जब भी 2009 में पहली बार विधायक बना तो लोगों को मैंने कुछ सपने दिखाए थे। उसमें मेट्रो का प्रकल्प था, उसमें जो नाट्यगृह लता मंगेशकर जी के नाम के बनाया वो था। अलग अलग प्रकल्प के मैंने वादे किए थे, वो पूरे अभी टाइम लगा क्योंकि बीच में हमारी सत्ता रही थी, मगर हमारी सत्ता बनने के बाद में और खासतौर पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बनने के बाद में हमने बहुत ही डेवलपमेंट का काम इस मीरा भाईंदर शहर में किया। तो यही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर एक आपके लोक प्रतिनिधि को मंत्री के तौर पे अगर लेके गए तो मेरा फर्ज बनता है इस शहर के लिए कुछ करना, और ये पॉट टैक्सी का प्रकल्प मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को 2025 या 2026 की भेंट के रूप में देना। ठीक, सर थैंक यू। 20 साल बाद कॉर्पोरेशन का हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली लाइफ कितनी है? नहीं देखिए, लाइफ तो उसका मेंटेनेंस जितना अभी रेलवे के लाइफ कितने, मगर रेलवे को भी 100 साल हो गया। आप काम कैसा करते हैं और मेंटेनेंस कैसा करते हैं उसके ऊपर है, मगर निश्चित रूप से इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह प्रकल्प अगर हो रहा है तो अगर पीपीपी मॉडल पे अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसकी लाइफ तो ज्यादा से ज्यादा होगी। 2025 में या 26 में शुरुआत कब होगी? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ 2025 में ही करने का। देखिए, टेक्निकल कुछ परमिशंस वगैरह है, वो परमिशंस लाते लाते 5-6 महीना लगता है, मगर हमारा ये वादा रहेगा कि 2025 के अंदर ही हम इसका भूमि पूजन करेंगे। सर एक सपना और आपने दिखाया था रोपवे का। रोपवे और पॉट टैक्सी एक पैरेलल ही है, जहाँ पे पॉट टैक्सी कर सकते हैं वहाँ पे पॉट टैक्सी, और जहाँ पे डोंगर दरी या सागर किनारे है वहाँ पे रोपवे। तो रोपवे का भी प्रकल्प हमारा चल रहा है, मगर शहर में अंदर सिटी के अंदर रोपवे नहीं चल सकता है, सिटी के अंदर पॉट टैक्सी चल सकता है। तो रोपवे और पॉट टैक्सी में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, मगर रोपवे जहाँ पे डोंगर है, जहाँ पे भी इमारतें नहीं है, जहाँ पे समंदर का किनारा या खाड़ी किनारा है, वहीं पे रोपवे चल सकता है। तो जहाँ पे रोपवे चल सके वहाँ पे रोपवे, और जहाँ पे पॉट टैक्सी चले वहाँ पे पॉट टैक्सी, ये दोनों प्रकल्प पैरेलली। सर मोठ्या प्रमाणात कामं मीरा भाईंदर तुम्ही करताय, ती चांगली गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, मीरा भाईंदरला स्वच्छतेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला आणि आयुक्त नवीन असताना तर प्रथम क्रमांक मिळाला. यात तुम्ही कसं पाहता? तुम्ही मंत्री आहात. मी मराठीत बोलू का? ह्या प्रकल्पाकडे नसेल तरी त्यांनी 365 दिवस काम करायची त्यांची क्षमता आहे. ते शहराचा नागरिक म्हणून, आयुक्त म्हणून नाही, ह्या शहराचा मी नागरिक आहे, त्या माध्यमातून सकाळपासून रात्रीपर्यंत काम करत असतात. कधी त्यांना 12 वाजता जर रात्री फोन केला, सकाळी 7 वाजता जरी फोन केला तरी ते फोन उचलत असतात आणि चांगलं सक्षम काम करणारा एक कमिशनर आहे. खरं तर मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशनची ग्रेड पेक्षा ह्याची ग्रेड जास्त असताना सुद्धा एक IAS सिनियर IAS अधिकारी म्हणून त्यांनी या ठिकाणी काम करतायत आणि
मी मोठेपण करत नाही, पण त्यांनीही सांगितलं की 100 कोटी रुपये मी कचरा प्रकल्पासाठी मीरा भाईंदर शहरामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांकडनं घेऊन आलो होतो. त्यात सचिन तेंडुलकर मैदान आणि पेनकर पाड्याचं काम चालू आहे आणि हाटकेचं काम पूर्ण झालेलं आहे. मी जो प्रकल्प आपने जो सपने का बाग किया, मी जे स्वप्न बघितलं होतं ते प्रत्यक्षात तुम्हाला एक दिवस हाटकेशला घेऊन जातो आणि कचऱ्याचं विकेंद्रीकरण करून त्यातनं निर्मिती कशी होते ते सुद्धा मी एक दिवस तुम्हाला त्याचा दाखवतो. विरोध होतोय ना साहेब, जोरात. मीरा कुठे नाही, ते एसटीपी साठी आहे, ते याचं नाही. या प्रकरणामध्ये आपण ऑलरेडी पोलिसला लेटर दिलेले आहे. त्यामध्ये एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स ऍक्ट मार्फत ते गुन्हा दाखल करणार आहे. त्यामुळे ह्यामध्ये जे प्रोसेस आहे त्या हिशोबाने कारवाई चालू आहे. आणि पोलीस कमिशनरशी आणि त्यांचं बोलणं झालं. सर, दुसरी गोष्ट, काशीमेरामध्ये डान्स बार आणि काशीगावमध्ये जमिनीचे कब्जे, ज्यांच्या जमिनीचे कब्जे आहेत त्यांनाच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून शेट्टी लोकांना कब्जे दिले जातात असा आरोप आहे आणि त्याच लोकांवर आता गुन्हा पण दाखल केला, त्यांना अटक करण्याची प्रोसेस सुरू आहे. नाही, जर बघा, मीरा भाईंदर शहर हे शांतताप्रिय शहर आहे. या मीरा भाईंदर शहराचा जो कोणी असा शांतता बिघडत करण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर मी महापालिका आयुक्तांना पण सांगितलंय, पोलीस आयुक्तांना पण सांगितलंय, त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. दुसरं महत्वाचं, मी कालच विषय झाला ते मुथाचे वडील सुद्धा या ठिकाणी आई आहे. मैं आपके बारे में चर्चा भी की, आई वडील पण या ठिकाणी आहेत. तो जो रिपोर्ट आला होता त्यांचा मुलगा जो स्विमिंग पूल हा स्विमिंग पूल मध्ये झाला होता, आयुक्तांनी आपके बैठे आयुक्तांना स्पष्टपणे मी सांगितलं होतं, कोणाची हयगय करू नका, प्रत्येकाला कोणी मोठा माणूस असू द्या, परंतु ह्या दाम्पत्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. आता आयुक्तांनी ठीक आहे, त्यामध्ये रिपोर्टमध्ये 5 लाख रुपये त्यांची नुकसान भरपाईचं सांगितलेलं, पण मी स्पष्टपणे आयुक्तांना सांगितलेलं आहे त्या ठेकेदाराचा ठेका रद्द झाला पाहिजे. त्या ठेकेदाराला पोलीस रिपोर्ट आल्यानंतर ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलं पाहिजे, कारण जोपर्यंत पोलीस रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकता येणार नाही. आणि लवकरात लवकर म्हणजे त्यांचा जो कोणी आता मुथाच्या वडिलांची जी मागणी असेल त्या मागणीनुसार कारवाई झाली पाहिजे. सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो डांस बार है आए नहीं, दिन एक पे मिनट, कार्रवाई एक- होती है। एक- करौली में कल बड़ा रेट पड़ा है, वहाँ से 6 लाख रुपए रिकवर हुए हैं. 22 से 23 लोग को वहाँ पुलिस में लाया गया, 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया. ये सब क्या है सर? वो पीछे का रास्ता भी कुछ तो भी यस गुफा में पड़ा है. सर, आपने एक होर्डिंग लगाई थी मीरा भाईंदर शहर में जगह जगह पर, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने बुलडोजर का आपने नाम दिया था, बुलडोजर बाबा के तौर अरे पर. बाबा, बुलडोजर चलाओ ना. सर, बॉसी बात ये है, आपके आज पास वो जो भी कार्रवाई आया है, फिर से जो थम भी चुकी आया है. कोई शहर में ठीक कहीं ना है, कहीं मैं आपके सामने और माइक है, कमिश्नर साहब को बोल देता हूँ, जो जो इलीगल काम चल रहे शहर में वो सबके ऊपर कार्रवाई होगी. यस. जैसे कि आपने देखा, हमारे परिवहन मंत्री एमएलए प्रताप सरनायक ने जो है पॉट टैक्सी लाने की जो बात कही है, ये जो पॉट टैक्सी जो है गुजरात के वडोदरा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने ये लाया था, वहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है. और दूसरा प्रोजेक्ट जो है मीरा भाईंदर में लाने की बात कही है. इससे जो है लोगों को जो ट्रैफिक की परेशानियां होती थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की बात कही है. और इसका जो शुभारंभ है 2025 में ही करने की बात की है उन्होंने. अब आगे आने वाले समय में ये देखना है कि इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है और इसमें लोगों की तकलीफों का हल होता है कि नहीं. इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहिए शेयर की खबरें.